हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले जो रिसेंटली मैंने एक रिलायंस का LUTO का व्यू शेयर किया था, तो उसमें जो डेवलपमेंट हुए हैं वो ब्रीफली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए कि रिलायंस में हमारा जो व्यू था कि यहाँ पे फिफ्थ वेव के लिए नीचे जा सकता है। कल भी मैंने बताया था कि थर्ड वेव हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी इसलिए लग रही है कि गैप है एंड ऑल दैट वी हैड डिस्कस। और जो हमारा मिनिमम एक्सपेक्टेशन था दैट वाज अराउंड 2286 और वो टारगेट यहाँ पर हिट हो गया है। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो अब आप उसको अपने हिसाब से ट्रेल कर सकते हो। तो ये हमारी एनालिसिस सही साबित हुई, जो हमारा मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन था वो यहाँ पर हिट हो गया है। अब हम निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये निफ्टी का 75 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये जो मशीन है वो हमें इस तरह से वेव काउंट दिखा रहा है। और ये वेव काउंट जो है उससे मैं थोड़ा डिसएग्री हूँ। ये वेव काउंट गलत है ऐसा नहीं है, बट इससे मैं डिसएग्री क्यों हूँ और ये वेव काउंट गलत भी क्यों नहीं है उस पर हम पहले थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मशीन क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये फोर्थ वेव का बाउंस था और अब हम फिफ्थ वेव के लिए नीचे जा सकते थे। और यहाँ पर ये जो फिफ्थ वेव का मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन था दैट वाज अराउंड 17,260-250 के आसपास था। ये टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया और ये हमने प्रीमियम एनालिसिस में भी कवर किया था। यहाँ पर देख रहे हो आप कि ये जो टारगेट है मैंने लिखा था कि 17,345। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आपको बताया था कि क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक किया है, दैट वाज अराउंड 17,345। और जैसे ही ये सपोर्ट को ब्रेक किया आप देख रहे हो कि जो फॉल था वो उसके अंदर हमें थोड़ा एक्सेलरेशन देखने को मिला था। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कि इफ ब्रेक्स देन 17,250 लुक्स पॉसिबल। तो यहाँ पर ये जो वेव काउंट्स था यहाँ पर उसके हिसाब से जो टारगेट था वो अचीव हो गया है। बट यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो मॉब है, मॉब स्टैंड्स फॉर मेक और ब्रेक। तो यहाँ पर मॉब को उसने ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ एक्सटेंशन हमें देखने को मिल सकता है। और मुझे भी यही लग रहा है कि एक्सटेंशन आ सकता है। एंड आई एम डिसएग्री विद दिस वेव काउंट बिकॉज ऑल्दो दिस वेव काउंट इज़ करेक्ट। यहाँ पर LUTO का जो रूल है उसका रूल क्या है कि वेव 4 जो है वो वेव 1 की जो टेरिटरी है वहाँ पर ओवरलैप नहीं कर सकता है। और आप देखिए कि वेव 1 है उसका लो यहाँ पर था 17,893.55 और यहाँ पर जो हाई बनाया था दैट वाज अराउंड 17,863.9। तो यहाँ पर वेव 1 की टेरिटरी में उसने ओवरलैप नहीं किया है। बट ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है वेव 4 इतना शार्प नहीं हो सकता बिकॉज वेव 4 जो है एक नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग फेज होता है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ वेव पर्सनालिटी, जो LUTO के अंदर वेव पर्सनालिटी की गाइडलाइन है। तो यहाँ पर वेव 4 जो है यूजुअली सैलो रहना चाहिए। 0.38 to 0.236 ये कुछ लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकता है। बट यहाँ पर हम वेव 4 का रिट्रेसमेंट ले, इफ़ वी टेक द रिट्रेसमेंट हियर, तो आप देखें कि ये बहुत ही शार्प रिट्रेसमेंट है और प्राइस आप देख रहे हो यहाँ पर 0.786 के आसपास गया है। तो इतना शार्प रिट्रेसमेंट, हाँ 0.5 तक होता तो दैट वाज वैलिड, वो कोई इशू नहीं था। बट यहाँ पर बहुत ही शार्प रिट्रेसमेंट है 0.786 तक। तो मुझे लग रहा है कि इवन दो एज पर द रूल्स दिस वेव काउंट्स आर परफेक्ट, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्या है कि कुछ और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और वो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी वेव काउंट लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट्स के साथ मैंने ये जो डिस्कस किया था जो ऑल्टरनेट वेव काउंट्स है उसको हम समझते हैं। देखिए कि ये पिक्चर भी मैंने शेयर किया था कि दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने मार्क किया है, ये लेबलिंग पूरा चेंज कर दिया है कि ये जो डिक्लाइन था यहाँ पर ये 1 हो सकता है, या तो A है, बाउंस जो है B हो सकता है और अब हम C या तो थर्ड वेव में हो सकते हैं। तो अब ये पॉसिबिलिटी है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। और निफ्टी में आप देखोगे यहाँ पर आज टर्बो सेल भी ट्रिगर हुआ था 75 मिनट की टाइम फ्रेम में। और ये टर्बो बहुत ही एक्सलेंट ट्रेड सेटअप है, इसका हमने पूरा कोडिंग करवा के रखा है। आप परचेस करना चाहते हो तो आप रजेश का कांटेक्ट कर सकते हो। आप देखिए कि यहाँ पर 17,392 के नीचे टर्बो सेल ट्रिगर हुआ था, 492 के आसपास का स्टॉप लॉस था। दैट मीन्स मोटा मोटा आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और आप देखिए कि यहाँ पर आपको 200-250 पॉइंट का मूव इंट्राडे में दिया है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड सेटअप। आप इसको परचेस करना चाहते हो तो व्रजेश का कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर जो और पॉसिबिलिटीज़ है और जो ऑल्टरनेट वेव काउंट्स मैंने 75 मिनट की टाइम फ्रेम में लेबल किए हैं उसको समझते हैं निफ्टी फ्यूचर के। तो यहाँ पर हम देखें
तो ये ऑल्टरनेट वेव काउंट्स मैंने लेबल किए हैं। तो ये जो डिक्लाइन मुझे लग रहा है यहाँ पर, इट इज़ इन 5 वेव्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब ये क्या हो सकता है, यहाँ पर ये एक इम्पल्सिव मूव है, यहाँ पर दिस कुड बी जिगजैग करेक्शन ऑल्सो, तो हम उसको समझते हैं। पहले मैं उसको लेबल कर देता हूँ। दिस कुड बी वेव ए, और ये हो सकता है वेव 1 है, कोई भी डिग्री का। यहाँ पर हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, राइट। यहाँ पर दिस कुड बी ए और 1 हो सकता है। और ये जो बाउंस है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो डिक्लाइन आया था फ्रॉम अराउंड 18,150 से लेके यहाँ पर जो लो बनाया था 345, एंड ये एक शार्प रिट्रेसमेंट था। और ये रिट्रेसमेंट आप देख रहे हो यहाँ पर 0.618 का जो लेवल है उसी के आसपास टर्मिनेट हुआ है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये जिगजैग हो सकता है। फिर ये पैटर्न अगर इम्पल्स में कन्वर्ट हुई तो वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई एम एज्यूमिंग कि जिगजैग है, ये ए है, या तो हम 1 बोल सकते हैं। अगर इम्पल्स में कन्वर्ट हुआ तो फिर ये 1 2 3 हो जाएगा, राइट, इस हिसाब से। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ओपन रख रहे हैं कि हमारा प्रीफर्ड काउंट है ये ABC हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर ये जो बाउंस आया है, ये बाउंस था, इट वाज इन 3 वेव्स। तो यहाँ पर उसको हम लेबल करेंगे, दिस इज़ आइदर वेव B और वेव 2, यहाँ पर इस तरह से लेबल कर सकते हैं। और अब यहाँ पर ये जो डिक्लाइन है, ये डिक्लाइन यहाँ पर वेव C हो सकता है, या तो थर्ड वेव भी हो सकता है। बिकॉज कई बार मैंने बोला है आपको कि कभी कभी जो पैटर्न हमें करेक्टिव लगती है वो फिर इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इम्पल्सिव पैटर्न समटाइम्स वो क्या है कि एक करेक्टिव मूव ही होता है, तो ये चैलेंज रहता है। बट यहाँ पर अब हम देखें कि अगर ये C है तो C का जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है जिगजैग के अंदर, वो होता है 100% ऑफ वेव A। तो यहाँ पर हम देखें 100% ऑफ वेव A कहाँ पर आ रहा है, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो लेवल आ रहा है 100% का लेवल, दैट इज़ अराउंड 17,060 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि ये एक लॉजिकल टारगेट जोन लग रहा है। अगर ये वेव C है और अगर ये थर्ड में कन्वर्ट हुआ, तो फिर कुछ एक्सटेंशन आएगा। तो थर्ड वेव का जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है वो होता है यहाँ पर 1.618 से लेके 1.75। तो अगर ये इम्पल्स पैटर्न में कन्वर्ट हुआ तो फिर क्या है कि यहाँ पर 16,560 से लेके 16,450 तक के लेवल भी यहाँ पर ओपन है। और इनफैक्ट अब हम देखें यहाँ पर निफ्टी का डेली का स्ट्रक्चर भी, तो आप देखें कि डेली के अंदर भी यहाँ पर है रेड बार बनाया है। तो अभी क्या है कि मार्केट थोड़ा वीक लग रहा है। चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो नीचे की साइड में जो मिनिमम टारगेट है दैट इज़ अराउंड 17,060। और जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर ये थर्ड वेव है, ये पैटर्न इम्पल्स में कन्वर्ट हुई, तो फिर नीचे की साइड में 16,562, 16,455 ये कुछ टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक हमारा निफ्टी का एनालिसिस हुआ। अब हम बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं यहाँ पर जाके। तो बैंक निफ्टी में हम जाए यहाँ पर, तो पहले आप देखिए कि आज उसने रेड बार बनाया है और यहाँ पर 75 मिनट के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था। ये जो मुझे लग रहा था, आई वॉज क्लोजली ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न। यहाँ पर ये जो पैटर्न बनाई है, ये पैटर्न मुझे काफ़ी यहाँ पर अच्छी लग रही थी। ये जो पैटर्न है इट वॉज लुकिंग लाइक एंडिंग डायगनल। यहाँ पर आप देख रहे हो एक डायगनल सॉर्ट ऑफ पैटर्न मुझे लग रहा था। और एंडिंग डायगनल जो है वो वेव C के अंदर होता है और वेव 5 के अंदर ही होता है। और एंडिंग डायगनल जो है इट इज़ ए टर्मिनेटिंग पैटर्न। उसके बाद जो मूव आता है ऑपोजिट डायरेक्शन में वो काफ़ी शार्प होता है। तो यहाँ पर ये मशीन ने लेवल किया है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। तो हम ये जो काउंट है इसमें नहीं जाते, बट मेरा जो व्यू था यहाँ पर वो हम देखते हैं अब बैंक निफ्टी के अंदर। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रंकेशन का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एंड दिस कैन बी ए ग्रेट लेसन जो एलिवेटिव समझ रहे हैं या जिनको सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक डायगनल पैटर्न है, आप देख रहे हो, ये इस तरह से मैंने लेबल किया है 1 2 3 4 एंड 5। और आप देख रहे हो कि फिफ्थ वेव जो है यहाँ पर, जो थर्ड वेव है उसके हाई को क्रॉस किए बिना ही यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है। एंड दिस इज कॉल्ड ए ट्रंकेशन। ट्रंकेशन मीन्स फेलियर। वेव 5 मटेरियलाइज होगा, ऐसा एलिवेट वेव के अंदर कोई रूल नहीं है। वेव 5 के अंदर हमें ट्रंकेशन भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर वेव 5 जो है वो ट्रंकेटेड था। यहाँ पर वेव 3 का जो हाई था दैट वाज अराउंड 41,799 और यहाँ पर वेव 3 में जो हाई बनाया था दैट वाज अराउंड
41,765, दैट मीन्स वेव 3 का जो हाई है उसको क्रॉस किए बिना ही वेव 5 टर्मिनेट हो गया। और ट्रंकेशन है ऐसा हमें कैसे पता चलेगा? सो दीज आर द न्यूएंसेस ऑफ एलियट वेव, और ये मेरे कोर्स में भी मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जब ट्रंकेशन होता है वेव 5 के अंदर, तो जब वेव 5 जो है वो उसका वेव 1 का हाई ब्रेक कर देता है, तब हम श्योर हो जाते हैं, ये ऊपर की साइड में इसलिए हाई ब्रेक कर देता है, तब हम श्योर हो जाते हैं कि यहाँ पर जो वेव 5 है वो ट्रंकेटेड है यहाँ पर। और ट्रंकेशन के अंदर भी जो 5th बनता है, ये जो 5th बना है मैंने मार्क किया है रोमन में, वो क्या है कि उसके अंदर भी 5 सबवेव्स होने चाहिए हमेशा। दैट मीन्स वेव 5 इज ऑलवेज इम्पल्सिव मूव, इवन दो इट इज ट्रंकेटेड, उसके अंदर 5 सबवेव्स आपको क्लियरली दिखने चाहिए। तो यहाँ पर ये हाई डिग्री में हमने मार्क किया है, दैट मीन्स कि 75 मिनट का चार्ट है। तो अब हमें ये जो इसके इंटरनल वेव काउंट्स देखने हैं, ये जो मैंने लेबल किए, तो अब हम लोअर डिग्री में जा सकते हैं। 15 मिनट में जाके अब हम देख सकते हैं कि किस तरह का ये स्ट्रक्चर है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो वेव 5 बना है, दिस वेव 5, उसके अंदर हमें 5 सबवेव्स बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं। आप देख रहे हो, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 5th वेव मटेरियलाइज हुआ था बिकॉज थर्ड वेव का जो हाई था दैट वाज अराउंड 41,759, और यहाँ पर जो हाई बनाया था दैट वाज अराउंड 41,765। और यहाँ पर जो वेव 1 का हाई था, ये जो सब वेव है, ये जो 5th मैंने मार्क किया है ब्लैक में, उसके ऑल्टरनेट मतलब ये सब वेव्स है। तो ये सब वेव्स में वेव 1 का जो हाई था दैट वाज अराउंड 41,512। तो जैसे ही यहाँ पे 41,512 को उसने ब्रेक किया, तब हमें एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब ये जो 5th वेव है वो ट्रंकेटेड ही है। और आप देखिए कि यहाँ पर बहुत ही एक शार्प रिट्रेसमेंट हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। और हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग मॉडल है उसके अंदर भी ये सेल ट्रिगर हुआ था। यहाँ पर मैंने लास्ट एक आध वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। आप देखिए कि जो पहला जो हमारा सेल ट्रिगर हुआ था, बाय ट्रिगर हुआ था 40,847 के आसपास, उसके अंदर क्या है कि पहला टारगेट हुआ और कॉस्ट का स्टॉप लॉस हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो अब स्विंग ट्रेडिंग मॉडल के हिसाब से जो सेल ट्रिगर हुआ है दैट इज़ अराउंड 40,500 के आसपास, और हमारा जो पहला टारगेट है ऑलमोस्ट उसके आसपास आ गया है। अभी इसका M2M हमने काउंट नहीं किया है, जो बुक पोजीशन है उसका M2M है 1,45,000 के आसपास है। अभी तक टोटल 13 ट्रेड्स ट्रिगर हुए हैं, 8 विनर है, और इसकी एक्यूरेसी जो है 61% के आसपास है। बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेडिंग मॉडल है, अच्छी एक्यूरेसी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एलर्ट भी हमने सेट करके रखा है। जो पहला टारगेट आ रहा है दैट इज़ अराउंड 39,420 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो पॉइंट आई वॉज ट्राइंग टू मेक इज, ट्रंकेशन के बाद जो करेक्शन आता है वो बहुत ही शार्प होता है। और अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर क्या है कि बैंक निफ्टी ने, जैसे मैंने बताया कि डेली के अंदर यहाँ पर रेड बार बनाया है, और 75 मिनट के हिसाब से अब हम देखें तो आप देखिए कि ये एक शार्प रिवर्सल आया है। और यहाँ पर ये जो स्विंग लो था दैट वाज अराउंड 39,597, ये स्विंग लो को भी आज उसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। आज का स्विंग लो है दैट इज़ अराउंड 39,586। तो यहाँ पर अब क्या है कि नीचे की साइड के कुछ टारगेट ओपन हो सकते हैं, और हम देखें कि नीचे की साइड में क्या टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेशन आ रही है दैट इज़ अराउंड 38,400 के आसपास। तो बैंक निफ्टी भी क्या है कि काफ़ी वीक लग रहा है। निफ्टी हमने देखा डेली में रेड बार से, बैंक निफ्टी में भी आज डेली में रेड बार बना है। दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर थोड़ा वीकनेस अब बढ़ रहा है। 200 SMA के नीचे भी आ गया आई थिंक बोथ द इंडाइसिस। तो अभी क्या है कि मार्केट के अंदर हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए। नो डाउट अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, बट इफ़ यू आर ए ट्रेडर तो अभी क्या है कि मार्केट के अंदर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें नहीं देखनी चाहिए। वी शुड लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपके ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहेगी। थैंक यू।